डन रोल स्टार्ट। नमस्कार महाराज, आप गोय महिला शक्ति फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ किस पद पर हैं? संरक्षक के पद पे प्रदेश है मुझे फाउंडेशन से। 8 दिन तक मैं आज ही नहीं, सिंह जन्मभूमि में मेरा एक पद है, लेवी में करता हूँ। राम जन्मभूमि में जो ऊपर की व्यवस्था बोला गया था, RSS से थोड़ा सा जो कारण है, जो यहाँ आपके पास बैठे हुए हैं, गोरक्षा का जो कार्य है, गोरक्षा का कार्य गो चाहे जितनी भी हो रही है, ये प्रशासन के माध्यम से बड़ा भारी, हमारे देने के माध्यम से बड़ा भारी हो रहा है। इस गोरक्षा को बंद करने के लिए संतों ने कितनी बार आह्वान उठाया। आज से नहीं, सन 66 से हमारी लड़ाई चल रही है। 66 में भी इंदिरा जी के टाइम पे गोरक्षा का मुद्दा उठाया था। जो गोरक्षा के मुद्दे के लिए हमारे जो कल्पात्री जी थे, बड़ा भारी मुद्दा उठाया था। उसमें बहुत से संत काम आए थे और आज भी हम जान जाए, हमें उसकी चिंता करें। संत का नाम है, मृत्यु का नाम ही जीवन है। हम मर भी जाए, हमें कोई चिंता नहीं। बाकी हम हमारे लक्ष्य को पूर्ण करते रहेंगे और इस गोरक्षा के लिए, गोरक्षा और देश की रक्षा के हित में जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के लिए हमारा जीवन समर्पित है। और जहाँ जहाँ अच्छे फाउंडेशन, जहाँ जहाँ अच्छा कार्य हमें नजर आ रहा है, उस कार्य के लिए हम ये कि नहीं, हम कितनी संत इसमें भाग लेंगे। और भाग लेने के लिए इस राजस्थान के इतिहास को और हमारे भारत के इतिहास को वापस गोरक्षा का हेतु, उस गोरक्षा के महाराज जी अभी कितनी गाय आपके, कितनी गाय होगी अभी आपके पास? अभी यहाँ की गाय का यहाँ बाकी जहाँ शिवबाबी में हूँ, मैंने 5 गौशाला का निर्माण कर रखा है और 5 गौशाला में कम से कम आज की तारीख में 2000 गाय है। और वहाँ पे जो संरक्षक कर रहे हैं, मैं उनका निर्माण करके वहाँ से दूर आ जाता हूँ और उस कार्य को चलाता हूँ। भीख मांग के चलाना पड़े, इसे भी चलाना पड़े, मैं उसको यहाँ पे रक्षा के लिए महाराज, सनातन धर्म में रोज हमले होते रहती है, उनके कोई न कोई ऐसे बयान आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये सनातन हमले के बारे में जो इसमें कुछ जो योग तत्व है, कुछ जो दूसरे तत्व है, तत्व के अनुसार जो कुछ बीच में ये कि नहीं है, मैं किसी एक पार्टी की इसकी कोई बात नहीं कर रहा। बाकी इसमें कुछ हमारे भी लोग हैं जिन्होंने चरागा भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और हर एक जगह यहाँ भी गवर्नमेंट के माध्यम से जो जितनी चरागा भूमि उसका है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के बेटे थे उदयते जी, उन्होंने बोला था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है, वायरस कोरोना की तरह है, उसको हटा दी जाए, तो उसको क्या कहना चाहिए? हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी क्यों न हो, हमारे देश के अनुसार हमारे संतान हमारे जो सनातन धर्म की जो खंडना करे, सनातन धर्म के लिए जो गलत बोले, तो उसके लिए हम एकजुट होकर के हम हिंदुस्तान और सारे बहुमत होकर के सिद्ध करेंगे जो गलत है। हमारा सनातन धर्म ये आर्य भारत देश है, आज से नहीं शुरू से चला हुआ आ रहा है। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने मोर की कुलंगी अपने सिर पर लगा रखी है। मोर की कुलंगी का मतलब क्या है? भगवान शिव ने मोर के पंख को क्यों माथे में रखा, और चीज भी रख सकते थे। बाकी उसका मतलब ये कि जहाँ तक ये मोर का पंख है, वहाँ तक भारत की भूमि है और उस भारत की भूमि का भार उतारने के लिए परमात्मा आते हैं। इसलिए जब भी कुछ कुछ अत्याचार होते हैं, अत्याचारों को मिटाने के लिए हम ये आज नहीं, भगवान बाद में आए, बाकी पहले संतों का, ऋषियों का और इनका सबका बलिदान हुआ है, उसके बाद में परमात्मा ने अवतार लिया। परमात्मा किसी देश में आ सकते हैं। महाराज, भारत का नाम लेके जैसे कई लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे आपने भारत का नाम लिया तो अच्छा लगा, लेकिन बहुत से लोग भारत का नाम लेके चिढ़ते हैं। जैसे कि इंडिया एयरलाइंस ने, अगर उन्होंने इंडिया नाम ले लिया, वो कहते हैं इंडिया नाम लेके भारत नाम मत लो, इंडिया लो। भाई क्या इसमें जैसे हमारा जो परंपरागत जो योग है, जो हमारा लिखा हुआ है, आज भी इसमें बोला जाता है हम भारत के भरत के शहरों की संतान में। और कोई पहले इसका नाम भरत जब पैदा हुआ, भरत ने राज किया, भारत नाम था। उसके बाद में से आगे का नाम जो इंडिया का जो दिया, भारत के भरत के शहरों की संतान से कोई देश नई दुनिया में भरकर हिंदुस्तान से हमारी हिंदुवानी जो सेना है और जो हम हिंदुस्तान के जो भी है, ये हमारा देश का कब नाम और कब इसका क्या हुआ, आज दिन तक इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। हमारे देश के ऊपर हमारा एक रावण चला गया। जब भगवान राम के टाइम में त्रेता में जब युद्ध हुआ है, उस टाइम पे हमारे देश में से एक शूर्पणखा बची, उसका गवाड़ा आज तक भी हमारे देश में चल रहा है। उसका नाम था शूर्पणखा। वैसे पुराना नाम शूर्पणखा था, बाकी आखिरकार में अगर इसके राजस्थान की गई थी, उसका नाम शूर्पणखा हो गया। तो उसके जितने भी संतान वो सब कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं? इसलिए हमारे देश में जो चल रहा है वंशज है, ब्राह्मणों का वंशज है, कुछ ब्राह्मणों से मुख्य भाव राजन्य करता है।
ऐसा हमारी संस्कृति में लिखा, हमारी वैदिक रीति की जो संस्कृति है, तो इसमें जो सब कुछ आ रहा है, ये सब हम देश के और देश के रहने वाले वासी है कि ये सबकी दुकानें अलग अलग हुई, इससे अलग अलग दुकानें चला रहे हैं। इसलिए उन दुकानों को संबंधित करने के लिए पिता एक ही, एको ब्रह्म दूसरा एक ही पिता है, बाकी सब अपने अपने खेत के लेके जा रहे हैं। बाकी संस्कृति और संस्कार को निभाने के लिए देश को एकाग्र चेतोना पड़ेगा, राज्य का योग कराना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।